हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवाना क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं आप सभी। और बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मुझे बात करनी है यहाँ पर क्लास 10 के लिए लाइट और लाइट में रिफ्रैक्शंस में हम बात करेंगे आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेंस। ठीक है, सो लेंस क्या है और इसके बारे में क्या चीज़ें हमें डिस्कशन कर सकते हैं, उन चीज़ों को आज हम डिस्कशन करने की यहाँ कोशिश करेंगे। सो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, देन आज के इस वीडियो सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो सेक्शन में हम बात करेंगे लेंस के लिए। सो लेट स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ टुडे वीडियो इज लेंस। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, लेंस के बारे में। ठीक है, सो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेंस के बारे में। सो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लेंस के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या है कि लेंस, ठीक, अब लेंस के बारे में जब भी बात करते हैं तो कई लोग लेंस के बारे में जिक्र करते हैं कि लेंस क्या है। लेंस देखो स्टूडेंट्स, लेंस एक्चुअल में क्या है कि ऑप्टिकल डिवाइस है। क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो टू ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या होते हैं, स्फेरिकल सरफेस से बने होते हैं। ठीक है, हम उस ऑप्टिकल डिवाइस को आप देख सकते हैं जब हम आई ऑप्टिक्स में जाते हैं, कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर पे जाते हैं तो जो हम चश्मे पहनते हैं, जो स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्स में क्या होता है कि कहीं पे कुछ टाइप्स होते हैं लेंस के। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा कौन से होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है, हमें चैप्टर में पढ़ना है, तो मैं एक एक करके आपको बताऊँगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो स्पेक्स हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ लेंसेज होते हैं और वो लेंस क्या है आपको पता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब उस लेंस की डेफिनेशंस में अगर हम जोर डालें कि भाई ये डेफिनेशंस क्या बननी चाहिए, व्हाट इज़ लेंस। सो लेंस में जनरली आप वहाँ बात कर सकते हैं कि एक ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिक्स मतलब पता ही आपको, ऑप्टिक्स में बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कहीं ना कहीं टू ट्रांसपेरेंट सरफेस से क्या होता है मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सो आप इसमें क्या राइट कर सकते हैं लेंस के बारे में। लेंस एक जनरली क्या है आपके पास, एन ऑप्टिकल डिवाइस। क्या है स्टूडेंट्स? लेंस इज अ ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, स्पेशली ऑप्टिकल डिवाइस है और ये ऑप्टिकल डिवाइस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाउंडेड है और उसमें क्या होता है, स्पेशली हम टू स्फेरिकल सरफेस, टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाउंडेड होते हैं, स्पेशली टू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि दो स्फेरिकल सरफेस से क्या होंगे, ऐसे करके दो स्फेरिकल सरफेस को लें और इनको ऐसे करके मीट कर दे, कहीं भी हम ऐसे करके मीट कर दे, दो सरफेस को ऐसे मीट कर दिया आपने दो सरफेस लिया, उनको इस तरीके से मीट कर दिया। तो इनको जो मीटिंग करके हम जब एक नया स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो सरफेस से जो कटिंग आपके पास मिलती है, उस कटिंग को हम स्टूडेंट्स यहाँ क्या कहते हैं, उस कटिंग को कहते हैं हम यहाँ पर लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या हो गया, लेंस स्पेशली कि दो सरफेस होंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम के होंगे, जो टू स्फेरिकल सरफेस होंगे, उनको अगर आपस में मीट करें, उनकी कटिंग करें या उनको मैच करें तो कहीं ना कहीं हमें एक नया सरफेस मिलेगा। वो जो नया सरफेस होता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उस सरफेस को हम लोग यहाँ पर कहते हैं लेंस। ठीक है, जब इन सरफेस को हमें गेन करते हैं, इनको हम फाइंड आउट करते हैं, कोई कटिंग करके करते हैं, कोई इनको पेस्ट करके करते हैं, तो कहीं ना कहीं दो सरफेस मिलता है। अब क्या होता है कि जब ये सरफेस मिल जाता है तो मिलने के बाद इनका यूटिलाइजेशन की जो है डिमांड बढ़ जाती है। कि हम कोई भी इन्वेंट करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि इनका एप्लीकेशंस क्या होगा, इसके मेरिट्स क्या होंगे, कहाँ पे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनका यूसेस क्या है। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे हम कोई भी लेंस को फाइंड आउट करते हैं, सो फाइंड आउट करने के बाद इनकी जो मांग है, डिमांड है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो बढ़ने पे हम लेंस का स्पेशली कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम लेंस का यूज़ कर सकते हैं टेलीस्कोप्स। ठीक है, और टेलीस्कोप भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स। इन टेलीस्कोप्स में क्या करते हैं हम लेंस का यूटिलाइज करते हैं। किस टाइप के लेंस का यूटिलाइज करते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्लास 12 स्टैंडर्ड में जाना होगा। ठीक है, उनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप। ठीक है, यूसेस ऑफ लेंस, यूसेस ऑफ लेंस में क्या है कि हमने इसको टेलीस्कोप में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप में यूज़ कर सकते हैं, और तो और हम इनको यूज़ कर सकते हैं फोटोग्राफिक कैमरा,
फोटोग्राफिक कैमरे में भी हम क्या कर सकते हैं, हम लेंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे कई सारे फॉर्म होंगे जहां पे हम क्या सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। स्पेक्स में भी यूज कर सकते हैं, हम इसे स्पेक्स में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, फोटोग्राफिक प्लेट, स्पेक्स यानी स्पेक्टिकल्स में भी हम उनको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि लेंस के बारे में, सो लेंस का है, लेंस स्पेशली एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाउंडेड यानी कि उन चीज़ों से बनी होती है। अभी ये स्ट्रक्चर कैसी है, किस टाइप की है, वो चीज़ अभी क्या करना है, हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, सो अगेन हम बात कर लेते हैं लेंस में। लेंस के बारे में मैंने आपको भी जस्ट इसमें समझाया है कि लेंस क्या है। लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो टू ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या होता है, मिलकर बने होते हैं। किस टाइप में बने होते हैं, मैंने बताया कि आपको दो सरफेस की कटिंग लेंगे, उनको मैच करेंगे या उसको बीच में से काट के ले आएंगे कोई चीज़, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, कुछ लेंस मिलेंगे जो उसके वेरियस फॉर्म पे आ जाएंगे कि लेंस के वेरियस फॉर्म। ठीक है, और यूसेस, लेंस का यूज़ कहाँ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेंस का यूज़ हम कर सकते हैं टेलीस्कोप, हम कर सकते हैं माइक्रोस्कोप, हम कर सकते हैं फोटोग्राफिक कैमरा, हम कर सकते हैं स्पेक्टिकल्स। इन चीज़ों पे हम लेंस का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब मैं जल्दी से आऊँगा, कोई टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक और ज़्यादा इसमें मुझे इंपॉर्टेंस ही बतानी है इसमें। ठीक है, अब मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेंस, कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। कैटेगरी वाइज मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेंस। सो कितने टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं। ठीक है, सो देखिए जब भी मैं टाइप्स ऑफ लेंस की बात करूँगा तो आपको पता होना चाहिए, जब हम टाइप ऑफ लेंस की बात करते हैं, स्पेशली कई बार देखते हैं कि बच्चे डायरेक्टली जवाब देते हैं सर ये टाइप है, सर ये टाइप है। तो क्या होता है कि आंसर तो वो सही देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर वे होता है उस वे में क्या होता है कि वो आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बात करनी है, जब भी हम टाइप्स ऑफ लेंस की बात करेंगे तो आप याद रखना कि टू टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास होता है स्पेरिकल लेंस और सेकंड आपके पास होता है स्टूडेंट्स नॉन स्पेरिकल लेंस। ओके, नॉन स्पेरिकल लेंस। सो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपके पास है यहाँ पे स्पेरिकल लेंस और सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास नॉन स्पेरिकल लेंस। अब यहां बात करनी है स्पेरिकल लेंस क्या है, यहां पर बात करनी है कि नॉन स्पेरिकल लेंस क्या है। ठीक है, तो इन पर भी एक नजर डालते हैं, व्हाट इज स्पेरिकल एंड व्हाट इज नॉन स्पेरिकल। देखो स्टूडेंट्स, तो मैं इसको एक काम करता हूं, मैं पहले इनकी कैटेगरी बना लेता हूं, लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, एक साइड में राइट करूंगा स्पेरिकल लेंस। ओके, और एक साइड में मैं राइट करता हूं नॉन स्पेरिकल लेंस। ओके, स्पेरिकल हो गया और एक साइड में क्या हो गया आपके पास नॉन स्पेरिकल। ठीक, अब देखो स्टूडेंट स्पेरिकल लेंस की बात करते हैं तो स्पेरिकल में भी टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल, टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल लेंस। अब टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल लेंस में क्या है, आपको कुछ आइडिया आ ही रहा होगा क्योंकि मिरर में ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में आपने डिस्कशन किया, कई टाइप्स के मिरर्स होते हैं। स्पेरिकल मिरर्स में जब भी हमने बात की तो पहला क्या आपके पास, फर्स्ट आपके पास यहाँ पे होता है कॉनकेव। सो कॉनकेव लेंस भी बन जाएगा यहाँ पे और उसके बाद क्या बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल लेंस में कॉनकेव लेंस एंड सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं करना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कॉनकेव को हम रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से हम कॉन्वेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट, सिमिलरिटी भी होती है और उनको मिरर के फॉर्म पे ही पढ़ना पड़ता है कि मिरर कुछ चीज़ों को जब हम पढ़ लेते हैं तो वो उनका क्या होता है कि वो उनका एकदम रिवर्स फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स में आइए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा। सो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, अगर हम टू स्फीयर लेते हैं लाइक, और एक और सेंटर पॉइंट पर लेट करते हैं C1, मैं एक और स्फीयर लेता हूँ और इसकी कटिंग कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग में मत जाना स्टूडेंट क्योंकि ड्राइंग तो हमारी इतनी अव्वल दर्जे की नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत इस तरीके से आपको बनाऊँ ड्राइंग की आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब आप देखिए स्टूडेंट क्या इसमें
जब मैं इस बात करता हूँ कॉन्वेक्स के, तो देखिए ये जो पोर्शंस है, ये जो कटिंग है, ये जो हम लेके आ रहे हैं लाइक, ठीक, यही पोर्शंस आपका क्या होता है, यही पोर्शंस आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स आपका कॉन्वेक्स लेंस कैसा बन गया, आपका कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा बन गया। मैं नॉन स्फेरिकल को रिमूव कर देता हूँ बिकॉज इसके बाद पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, स्पेस भी थोड़ी बहुत कम है इसमें। सो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कंप्लीटली कॉन्वेक्स लेंस है। और एक्चुअल में याद रखना कि इस कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कहते हैं, बिकॉज एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, सो दैट इज बाय डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दैट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब इनमें जो मेन फीचर्स होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, वो मेन फीचर क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो मेन फीचर्स की जब भी बात करेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस पे, तो मेन फीचर क्या है, एक तो जो मिडिल सेक्शन है, मिडिल सेक्शन क्या है, वो थिक है, यानी कि बीच में चौड़ापन ज़्यादा है, और आउटर एज वो थिन है। देखिए किनारों पे क्या होंगे, पतले होंगे, और बीच में क्या होगा, यहाँ पर बीच में वो थिकर फॉर्म पे होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की क्वालिटी होती है कि सेंटर पॉइंट पे वो थिकर होते हैं, और जो बाहर वाले पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत थिन होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा ना इसमें, ठीक है, पता होना भी चाहिए। ज़्यादा कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आपको प्रेशर में नहीं पड़ना है। सिंपल लॉजिक से मैं बता रहा हूँ और एकदम पोलाइटली बता रहा हूँ कि आपके पास जो कॉन्वेक्स होंगे वो इस फॉर्म पे होंगे, और कॉन्वेक्स नहीं, बाय डबल कॉन्वेक्स, ठीक। एक होता है इसमें कॉन्वेक्स के बाद होता है स्टूडेंट्स में प्लानो कॉन्वेक्स। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ कि इसको स्ट्रेट लाइन के ऐसे इन्वॉल्व कर देता हूँ, तो ये प्लेन हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। सो दिस इज कॉल्ड प्लानो कॉन्वेक्स। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है। ये प्लानो कॉन्वेक्स बन गया। और थोड़ा सा अगर मैं इसमें इंप्रूव करने की कोशिश करूँ इसमें, ठीक है, सो एक इस फॉर्म पे भी बनता है, तो इससे हम कहते हैं, इस टाइप के लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स को कॉनकेव, ठीक। तो 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एक तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। 3 टाइप के आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, और इसके जो फीचर्स हैं यानी जो मेरिट्स हैं, मिडिल सेक्शन थिकर होगा, आउटर एज जो होगा वो थिन होगा, वो मैंने आपको बताया है। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले तो आप कॉन्वेक्स लेंस को नोट कीजिए, उसके बाद मैं कॉनकेव लेंस पे आऊँगा, उसके बाद नॉन स्फेरिकल लेंस पे आएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस में भी क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे, बट अब इस मीडियम को क्या करना है कि हमें इसको इंटरसेक्ट नहीं करना है, हमें इसको बहुत इनकी क्लोज लेके जाना है, ठीक है। क्लोज का मतलब है जैसे ऐसे करके सरफेस ले लीजिए आप, दिस वन इज C1, और जो दूसरा सरफेस होगा इसके बहुत नियर बाई होगा, एकदम इसको क्लोजली हमें कट लेके चलना है, बट कट नहीं करना बिल्कुल भी, तो ये हो जाएगा C2, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट कि इसका सरफेस, आउटर सरफेस दिस इज, और इसका इनिशियल सरफेस, इनको मैच कर लो ऐसे करके, तो ये जो पोर्शंस आपके बनेंगे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये पोर्शन आपका बन जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये आपका कॉनकेव लेंस बन गया आपका। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँ, इसका जो फीचर्स के बारे में बताऊँ कि इसके फीचर्स में क्या है कॉनकेव में। सो कॉनकेव में क्या स्टूडेंट, देखिए कॉनकेव में क्या होता है कि जो मिडिल सेक्शंस होते हैं वो स्पेशली क्या होते हैं, थिकर होते हैं एज कंपेरिजन टू कॉन्वेक्स, और आउटर एज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आउटर एज जो है वो थिन होते हैं एज कंपेरिजन टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये स्पेशल इसके केसेस होते हैं, कॉनकेव को कैसे बनाते हैं, इनके जो फीचर्स होते हैं वो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है। और मैं इनके कैटेगरीज के बारे में अगर बात करना चाहूँगा कि कॉनकेव के कितने टाइप्स होते हैं, तो कॉनकेव में देखिए पहला जो इसमें स्टूडेंट होगा डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉनकेव
लेंस। सो डबल कॉन्केव लेंस मीन्स कि जो लेंस आपने बनाई है लाइक दिस, इसको हम डबल कॉन्केव लेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर में प्लानो कॉन्केव लेंस। प्लानो कॉन्केव लेंस में एक प्लेन साइड होगा और दूसरे साइड से हम कॉन्केव को स्ट्रक्चर में बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्लानो कॉन्केव लेंस। पॉइंट नंबर थर्ड, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस मीन्स कि जो लेंस होगा वो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मैंने बताया था कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो ये तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है। और एक चीज़ सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो याद रखना कि जो कॉन्केव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, कन्वर्जिंग लेंस। दिस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग और कॉन्केव को डाइवर्जिंग, बिकॉज वो रेस को क्या करता है, ऐसे डाइवर्ट करता है। और कॉन्केव क्या करता है, कॉन्वेक्स करता है उसको कंसिडर करता है, एक सिंगल पॉइंट पे कंसिडर करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग कन्वर्जिंग। और कॉन्केव उसको डाइवर्ज करता है, लाइक कैसे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। और लास्ट टॉपिक जो है नॉन स्पेरिकल लेंस, उनको भी हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्या स्पेरिकल लेंस, ठीक है, स्पेरिकल लेंस में और यहाँ आई है, तो इस बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ स्पेरिकल लेंस यहाँ होता है। नॉन स्पेरिकल लेंस में पहला जो है स्पेरिकल लेंस इस फॉर्म पे होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए कि लेंस सिलेंडर पे बना वो आपके बन जाएगा सिलेंडर लेंस। उसके बाद इसमें फ्रैक्शनल लेंस, ठीक है। फ्रैक्शनल लेंस मतलब क्या होता है कि कुछ रेस में ऐसे इंसिडेंट देखते हैं, कुछ कटिंग करके एक लेंस बनाएंगे, कॉल्ड फ्रैक्शनल लेंस। इनमें क्या होता है, हम रेस ऐसे इंसिडेंट करते हैं, इनको एक सिंगल पे हम क्या कंसीडर करें, उसको क्रिएट की जो इमेजेस, तो इस टाइप ऑफ लेंस कॉल्ड फ्रैक्शनल लेंस, ठीक है। वैसे कोई ज्यादा में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर में है, पॉइंट नंबर में एक्रोमेट लेंस। एक्रोमेट लेंस मतलब क्या होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन लिए, तो सच टाइप ऑफ लेंस कॉल्ड एक्रोमेट लेंस। अब इसमें क्या पॉइंट नंबर अगर लेते हैं क्या होगा, सीधे कट करेगा कुछ यहाँ पर और ये कुछ पर करेगा, ठीक। करने के बाद अगर मूव करके थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो इस टाइप को हम कहते हैं एक्रोमेट, जिस इमेज को आउट करते हैं। कहीं पे क्या होता है, बेटर इंफॉर्मेशन आउट करनी है तो हम दोनों लेंस का यूटिलाइजेशन करते हैं। सो एक्रोमेट लेंस। ग्रेडियंट लेंस है, ग्रेडियंट लेंस का मतलब जब इस टाइप का हम सरफेस जो का लेंस होगा, बट वो इसके फॉर्म रेक्टेंगुलर के होगा। इसके फॉर्म पे होने के बाद जब इनका यूज करते हैं ऐसे करके रेस को, और जब सिंगल पे ऐसे कलर होते हैं, इमेज जब यहाँ मिलते हैं तो उस लेंस को ग्रेडियंट इंडेक्स एक स्लाइड के फॉर्म पे होगा। यूज करके अगर आप मेरे इमेजेस करते हैं तो ग्रेडियंट इंडेक्स। सो स्टूडेंट दिस फोर टाइप ऑफ बताया आज के टॉपिक में कोशिश है। सो होप कि शायद आज समझ में होगा। स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और करें, जितना हो सके करें, और है तो अपने दोस्तों का शेयर करें।